हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.3 का भाग 1 सॉल्व कर दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है तो, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। एक एपी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक एपी में क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। चैप्टर कौन सा? समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी हमारा वही चैप्टर चल रहा है अभी तक। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3 और ए एन दे रखा है 50। एन और एस एन का मान इसमें ज्ञात करना है हमें। तो देखो एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस में और एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन हमें दे रखा है 50 तो 50 रखेंगे, ए का मान हमें दे रखा है 5 तो 5 रखेंगे, प्लस एन का हमें निकालना है तो एन माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 3 तो 3 रखेंगे। देखो इधर 50 है, इधर प्लस का 5 है, तो इधर जाएगा तो 50 माइनस 5 कर देंगे बराबर ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 3। 50 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 45 और इस 3 को इधर लाएंगे तो बट्टे में 3 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। 3 से जब हम 45 काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन बराबर 15 और ये इधर आएगा इधर 15 के साथ में तो हो जाएगा प्लस का 1, यानी एन का मान आ गया हमारे पास 16। जब एन का मान 16 आ गया हमारे पास तो हम एस एन निकाल सकते हैं आराम से। तो एस एन देखो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2 और क्या होता है 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है एक तो। और एक होता है हमारे पास जब देखो हमारे पास अंतिम पद दे रखा हो तो हम यूज करते हैं एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और a प्लस में l। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, कौन सा यूज करना है। देखो हमारे पास a भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, सेकंड वाले को। ठीक है, तो इसको करते हैं, यानी एस एन पूछा है हमसे तो एस एन बराबर एन का मान कितना निकल के आया 16, तो 16 बट्टे में 2 और ए का मान कितना है 5 प्लस में एल का मान कितना है 50, तो कितना हो जाएगा ये 55, यानी इससे इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो एस एन हमारा आ जाएगा 8 और गुणा में देखो 5, 50 और 5 हो जाएगा हमारा 55, तो 8 पंजे 40 हम यहाँ लिख सकते हैं 8 पंजे 40, 40 का 0 और 8 पंजे 40 और 4 44, यानी एस एन आ गया हमारे पास 440। ठीक है, ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी एन भी हमारे पास निकल के आ गया और एस एन भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा यहीं पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए हमारे पास दे रखा है 7 और ए 30 यानी ए 13 दे रखा है 35 दिया है, तो डी और ए एस 13 ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए 13 ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या करना है, हमें डी निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो ए एन बराबर क्या होता है हमारे पास, ए एन हमारे पास होता है ए प्लस में और एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ए एन यानी ए 13 दे रखा है, एन का मान कितना है यहाँ पे 13, तो ए 13 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 7 प्लस में एन का मान कितना है 13 माइनस 1 और इंटू में क्या है डी। ए 13 का मान हमें दे रखा है 35, 7 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 13 में से 1 जाएगा हो जाएगा 12 डी। अब देखो 35 में से सब 7 जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 35 में से 7 जाएगा तो 28, कितना हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा ये 12 डी, यानी डी का मान हमारे पास आ जाएगा 28 और बट्टे में ये इसके नीचे चला जाएगा 12। 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, यानी कितना आ गया डी का मान 7 बट्टे में 3, किसका मान आ गया ये डी का मान। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी का मान तो निकल गया S13, तो S13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो S13 निकालने के लिए हमें पता है कि एन का मान कितना है, एस एन क्या होता है, पहले तो देखो एस एन क्या होता है हमारे पास एन अपॉन में 2 और देखो अंतिम पद इसमें भी दे रखा है तो ए प्लस में क्या हो जाएगा एल। अब देखो ए प्लस एल यानी एन हमारे हमें पता है कि S13, तो S13 जब निकालेंगे तो एन का मान 13 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है 7 प्लस एल का मान कितना है 35। ठीक है, अब देखो S13 जब S13 हो जाएगा 13 बट्टे में 2 और 7 35 हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो देखो 2 से कट जाएगा 21 बार, कितनी बार कटेगा 21 बार, तो हम यहाँ S13 का मान निकाल सकते हैं, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273। तो हमारे पास
दो मान निकल के आ गए, एक तो डी का और एक एस। तो हम चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर हमारा आ गया 7/3 और एस 13 आ गया हमारे पास में 273। तो यही दो मान हमें निकालने थे। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का है ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक एपी में यानी ए 12 दे रखा है 37 और डी दे रखा है 3 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है ए और ए 12 ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एन निकालना होगा। एन तो दे ही रखा है कितना 12, तो ए 12 के लिए हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में और एन माइनस 1 इंटू में डी। यही हो जाएगा ना। तो जब ये हो जाएगा तो देखो आगे कैसे करेंगे हम, ए का मान हमें नहीं पता, ए निकालना है हमें, तो ए एन तो हमें पता है ए 12 बराबर ए प्लस में एन का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। अब ए 12 कितना दे रखा है हमारे पास देखो कितना दे रखा है 37, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस में और ये 12 में से एक जाएगा 11 गुणा में 3 हो जाएगा। तो जब करेंगे 37 और माइनस, देखो इस वाले को गुणा करके हम इधर ले आएंगे तो ए का मान निकलेगा, तो 11 या 33 बराबर हो जाएगा ए। अब ए बराबर हम लिख सकते हैं कि 37 में से 33 जाएगा तो कितना आ गया 4, यानी ए का मान आ गया हमारे पास 4 निकल के। ए का मान तो निकल गया, अब हमें निकालना है S12। तो S12 के लिए क्या करेंगे, देखो S12 बराबर हमें अंतिम पद दे रखा है इसमें, यानी 12 पद टोटल कितने पद हैं इस श्रेणी में 12, क्योंकि ए 12 पहले ही दे रखा है हमें मान, तो 12वें पद यानी अंतिम पद दे रखा है, ए भी निकल के आ गया। तो एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में एल, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है इसलिए। तो देखो एन का मान दे रखा है हमें कितना 12 बट्टे में 2 हो जाएगा, और ए का मान हमने निकाला था अभी कितना निकला 4 प्लस में एल का मान कितना है 37। ठीक है, अब देखो जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12 कट गया, यानी 6 गुणा में 7 और 4 11 3 और 1 4 यानी 41 हो गया। ठीक है, S12 का मान कितना आ गया 6 गुणा में 41, तो S12 बराबर आ जाएगा 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी S12 का मान आ गया हमारे पास 246 निकल के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही है फोर्थ पार्ट, यानी चौथा क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा लेंथी है, मतलब समझने में आपको इससे अच्छे से समझना है। पहले ए 3 दे रखा है 15 और एस 10 दे रखा है 125, तो हमें डी और ए 10 का मान ज्ञात करना है। तो A3 के लिए देखो, जब भी हमें A3 दे रखा होता है, यानी A3 का मतलब है तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए हम कैसे लिखते हैं, ए एन बराबर तीसरे के लिए हम लिखते हैं ए प्लस में और एन माइनस 1 इंटू डी। जब तीसरा पद निकालते हैं तो A3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये ए प्लस में एन का मान 3 और माइनस 1 इंटू में डी, तो हम इसको लिखते हैं A3 बराबर ए प्लस में 2D। क्या लिखते हैं, ए प्लस में 2D। अब A3 का हमें मान पता है कितना है 15, तो बराबर इसको लिख सकते हैं ए प्लस में 2D। अब इस 15 को इधर, इस D को इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें डी निकालना है, डी निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, तो इस 15D इसको लेके आएंगे 2D को इधर, यानी ए बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 15 और माइनस का 2D। देखो ए तो इधर ही है, ठीक है, बराबर में ये 15 था, इधर 15 तो 15 ही है, लेकिन इस 2D जो है ए के साथ में था 2D, तो इस 2D को 15 के साथ में हम लिख दिया, यहाँ प्लस का था, यहाँ पे किसका आ गया ये माइनस का। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो हमारा ये समीकरण बन जाएगा 1। ठीक है, जब ये समीकरण 1 बन जाएगा हमारे पास, तो हम आगे अब क्या निकालेंगे, S10 भी तो पूछ रहा है हमसे, तो S10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें S10 निकालने के लिए क्या होना चाहिए, n अपॉन में 2, और क्या होगा n निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या कौन सा लगाएंगे इसमें, पहला वाला जो हमने लिखा था, यानी 2a प्लस में और n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखो S10 बराबर, तो n का मान तो 10 है बट्टे में 2 और 2 गुणा में, अब देखो a का मान हमसे, ये जो समीकरण 1 बनाया था हमने, तो यहाँ a का मान निकल के आया था, इस वाले मान को इसमें रख देंगे, तो क्या है 15 माइनस का 2D, और ये क्या है प्लस n का मान कितना है 10 माइनस का 1, और d का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो d लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 5, यानी S10 बराबर हमारे पास आएगा 5 गुणा में 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2 दूनी 4D प्लस, अब देखो 10 में से 1 जाएगा 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9D। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया माइनस का 4D और प्लस का 9D, तो हम S10 बराबर लिख सकते हैं 5। ठीक है, अब देखो S10 की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो X10 की वैल्यू सीधी सीधी रख देंगे अब हम, तो देखो पहले कर लेते हैं एक बार और, यानी ये हो जाएगा 30 और माइनस का
माइनस का 4d और प्लस का 9d है तो प्लस का बचेगा 5d। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। S10 का मान हमारे पास पता ही है कितना है, 125। अब देखो इसको 5 का गुणा करेंगे 30 में, तो 5 दिया 15 यानी 150। तो ये इधर प्लस का इधर लेके आएंगे इसको 150 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा 150 बराबर 5 पंजे 25 यानी 25d हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो देखो मैं डी अगर इधर लिख लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा डी। अगर मुझे इस डी का मान निकालना है प्रॉपर तो मैं डी बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पे 125 प्लस का और 150 माइनस का। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25, किसका बचेगा माइनस का, और बट्टे में ये डी गुणा में है 25 तो 25 आ जाएगा नीचे, 25 से 25 कैंसिल, यानी हम लिख सकते हैं डी बराबर हमारा कितना आ गया, सॉरी डी बराबर कितना आ गया माइनस का 1 निकल के। ठीक है, कितना आ गया डी का मान माइनस का 1। अब हमें डी का मान तो निकल के आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है A10 अभी निकालना है। तो A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A10 निकालने के लिए A प्लस में 9D होगा। कितना होगा A प्लस में 9D। अब देखो A प्लस में 9D होगा। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले एक समीकरण बनाया था A बराबर 15 माइनस के 2D। तो यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं क्योंकि D का मान निकल के आ गया। तो पहले हम A का मान निकाल लेते हैं इससे। तो क्या था A बराबर कितना था 15 माइनस का 2D। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, A10 बाद में निकालना है, पहले D A का मान निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें A के मान की जरूरत पड़ेगी। तो A बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस और 2 गुणा में D का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, यानी A बराबर 15 और प्लस में कितना हो जाएगा 2। तो A का मान आ गया 15 2 17। A का मान कितना निकल के आ गया 17। अब निकाल लेंगे हम A10। तो A10 निकालने के लिए देखो A प्लस में 9D हो जाएगा, यानी कितना है A10 निकालने के लिए क्या है हमारे पास A प्लस में कितना है 9 और D। तो A10 बराबर आ जाएगा A का मान कितना है 17 प्लस में 9 गुणा में D का कितना मान माइनस का 1, यानी A10 आ जाएगा हमारे पास 17। और देखो माइनस हो जाएगा माइनस के 9, तो 17 में से 9 जाएंगे तो A10 हो गया हमारे पास। 17 में से 9 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा, 8 और 9 17 होता है, तो कितना बचेगा 8, यानी A10 का मान आ गया 8 और D का मान हमारे पास आया था माइनस का 1। तो यही हमारे दो इस क्वेश्चन के क्या हैं आंसर, जो कि हमसे ऊपर पूछा है D और A10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही आगे वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है 3 का 5 नंबर। ठीक है, ये रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देखो हमें दे रखा है D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। तो A और A9, ये क्या है A9 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये A है ये 9 है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि ये A है और ये है 9। तो हमें इसमें देखो S9 यानी S का मतलब क्या होता है SN 75 दे रखा है, यानी S9 75, यानी S में 9 पदों का योग। S का मतलब क्या है सम, 9 पदों का योग कितना है 75। तो हम लगाएंगे इसमें SN बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन में 2 और ये 2a प्लस n माइनस 1 इन 2 में कितना हो जाएगा d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन हो जाएगा, एन का एस एन बराबर एन का मान कितना है 9 बट्टे में 2 और 2 ए का हमें तो पता ही नहीं, ए निकालना है, ए प्लस में एन का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। तो एस एन बराबर देखो क्या आएगा 9 बट्टे में 2 यानी 2a प्लस में 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एस एन बराबर हमें दे रखा है 75, तो यहाँ 75 रख देंगे और इस 40 को लेके आएंगे इधर, यानी ये हो जाएगा सॉरी पहले इधर नहीं लेके आएंगे, बराबर लिखेंगे और इस 9 का इसमें अंदर करेंगे गुणा। तो अंदर देखो गुणा करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 ए और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 प्लस में 9 चौक 36 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इस 2 से कट जाएगा 9, 2 ने 18 और इससे कट जाएगा 18 दूनी 36 यानी 180 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 75 और ये 180 जाएंगे इधर, तो माइनस का 180 बराबर हमारे पास हो जाएगा 9a। ठीक है, 75 और ये 80 100 माइनस का है और 75 प्लस का है, तो 180 में से 75 करेंगे माइनस, तो 0 में से 10, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 7 जाएगा 0 और यहाँ पे बचा 1, तो 1 का 1 बराबर हो जाएगा 9 का 9a। ठीक है, अब a का मान जब निकालेंगे तो 105 बट्टे में हो जाएगा 9। क्या 9 से a कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 5 15, यानी a का मान जो आएगा हमारे पास कितना निकल के आएगा बताओ, a बराबर आएगा 35 बट्टे में 3। किसका आएगा माइनस का, देखो ये माइनस का बचा है। ठीक है, माइनस का निकल के आया हमारे पास a का मान 35 बट्टे में 3। ठीक है, अब देखो हम आगे करते हैं, किसका मान निकालना है अब हमें a9 का। तो a9 का मान निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं हम a9 का। तो ए एन इजिकल टू क्या है a प्लस में n माइनस 1
और इनटू में डी होता है, ठीक है। तो A9 निकालना ही है हमें, तो A9 लिख लेंगे यहाँ पे। ए का मान कितना है हमारे पास, निकल आया -35/3, अभी अभी निकाला हमने। और प्लस में n का मान कितना है, देखो कितना है 9, A9 निकालना है तो 9 - 1 इंटू डी का मान कितना है 5, ठीक है। अब देखो A और 9 निकालेंगे तो -35/3 है, तो ये -35/3 ही रहेगा। प्लस यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। अब बट्टे में हम 3 1 लिखेंगे और गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि एलसीएम लेना होगा हमें, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, यानी ये हो जाएगा A9 बराबर हो जाएगा -35 और प्लस में हो जाएगा 120 और बट्टे में हो जाएगा 3, ठीक। अब देखो जब 9 हमें निकालना है, A9, ये क्या है A9 बराबर आ जाएगा -35 120 में से करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कितना है 85 बचेगा प्लस का, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा ये किसका मान निकल के आया है A9 का, तो ये भी हमारे पास निकल के आ गया मान। कटेगा तो है नहीं, अगर कटता तो काट देते, यानी A9 का आ गया 85/3 और A का मान निकल के आ गया -35/3। यही इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हैं जो हमसे पूछ रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो A बराबर दे रखा है 2, D बराबर का मान दे रखा है 8, और हमसे पूछा है SN भी दे रखा है 90, और हमसे पूछा है N और AN ज्ञात कीजिए। तो देखो हम यहाँ पे एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे आगे, तो हमें पता है कि SN का योग दे रखा है, तो हमें SN दे रखा है तो SN से निकालेंगे, यानी SN बराबर क्या होता है N/2, और ये होता है 2A प्लस में और N-1 इंटू में D। तो SN बराबर क्या होगा N/2, N तो निकालना ही है हमें, तो N/2, और देखो 2 इंटू A का मान कितना है 2, प्लस में N का हमें निकालना है तो N-1 इंटू में D का मान कितना है 8, ठीक है। अब SN बराबर देखो N/2 हो जाएगा, तो इसका गुणा जब हम अंदर करेंगे इसका N का, तो 2 दूनी 4, यानी N गुणा में 4 बट्टे में 2 हो जाएगा, प्लस में ये 8, यानी N-1 गुणा में कितना है 8, और अंदर भी गुणा में n होगा, बट्टे में कितना हो जाएगा ये 2, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी SN बराबर इस N/2 का इसमें अंदर गुणा कर दिया मैंने, तो देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2n प्लस इस 4n का गुणा हम इसमें अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 4n² और माइनस का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यानी SN बराबर हमें लिख सकते हैं इसको 4n² प्लस में 2n और माइनस का 4। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। कैसी बन गई कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16। अब देखो हमारे पास SN का इसमें मान दे रखा है, तो हमने रख लेना है SN का मान। तो SN का मान कितना है 90 दे रखा है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो देखो कितना बचेगा, ये 2n² प्लस में n और माइनस का 2 बचेगा, 2 से 90 कट जाएगा कितनी बार 45 बार। अब इस 45 को इधर लेके आएंगे हम इधर, तो माइनस का हो जाएगा, यानी हम इसमें इसको लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2n² प्लस n और माइनस का 2, ये हो जाएगा ना। अब देखो इस 45 को इधर लेके आएंगे तो बराबर के, यानी 2n² प्लस n माइनस 2, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 45 बराबर के हो जाएंगे 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 45 और ये 47 हो जाएंगे, यानी 2n² प्लस के n और ये माइनस का 47 इजिकल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 47 दूनी कितना होता है, 47 दूनी हमारा होता है 45 दूनी 90, तो 47 दूनी 94, कितना होगा 94। यानी जब देखो हम यहाँ पे कैसे गुणा करते हैं, यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसका और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45 दूनी 47 दूनी कितना हो जाएगा 94 n²। अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं, ठीक है, जो कि घटा के कितना आना चाहिए हमारे पास 1। तो जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो देखो कैसे करेंगे आगे, मुझे लग रहा, अब देखो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो -1 आना चाहिए। कैसे आएगा हमारा, मुझे लगता है ये हमने क्वेश्चन कहीं गलती की है, कहाँ किया एक बार देख लेते हैं। SN इजिकल टू n, 2 से 2 काट दिया, ठीक है 4n। अब देखो 4n का किया तो 4n² हो जाएगा, और 4n का किया 1 में तो -4n। देखो हमने इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती किया है, इसमें, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा 4n, ठीक है, हमने यहाँ पे गलती की है। अब देखो यहाँ से मैं इसको आपको यहाँ से काट के इस वाले पे दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो क्या है हमारा,
यहाँ से हमारी गलती जो हुई थी वहाँ से करेंगे हम। देखो क्या था, एस एन इजिकल टू क्या था हमारे पास, एन गुणा में 4 और बट्टे में 2। इस एन अपॉन 2 का हमने इसमें गुणा किया था, प्लस में हो जाएगा एन माइनस 1 और इन 2 में इस 8 का भी गुणा करना है। इसमें इन 2 में कितना है, ये 8 पहले से ही है, और गुणा भी किससे करना है, एन अपॉन 2 का भी गुणा करना है। अब देखो हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ से हम 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, ठीक है। इस 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी हम एस एन का मान रख देंगे यहाँ पे कितना है हमारे पास 90 बराबर। देखो 2n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2n प्लस में जब 4n का गुणा करेंगे n माइनस 1 में तो 4n स्क्वायर हो जाएगा एक तो, और माइनस 4n का करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा 4n, ठीक है। अब देखो 4n माइनस का और 2n तो ये हो जाएगा 90 इजिकल टू हमारे पास कितना आएगा बताओ, देखो 2n और ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 2n, यानी 4n और बचेगा माइनस का 2n, क्योंकि 4n में से 2n का में तो माइनस कर देंगे, 4n स्क्वायर माइनस के 2n। क्या हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो देखो ये हो जाएगा 90 इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा n, और इस 2 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 45 बार, ठीक है। इसीलिए हमारा गलत आ रहा था। तो 45 बराबर ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 45 को इधर लेके जाएंगे, यानी 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का कितना हो जाएगा 45 बराबर हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। जब हम बराबर 0 लिखेंगे तो देखो इसके अब गुणनखंड करेंगे, यानी 45 दूनी कितना होता है 90, तो 45 दूनी 90 और कितना आएगा घटाने के बाद हमारा आना चाहिए 1, ठीक है। तो हम गुणनखंड इसके करेंगे 45 90 के, किसके 90 के गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणा में 10 करेंगे तो 10 निम्न में 90, यानी और 10 में से 1 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 और ये n 10 माइनस 9 n माइनस के 45 बराबर का 0, ठीक है। ये हो जाएगा यानी 2n स्क्वायर माइनस 10n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर भी माइनस बाहर भी, तो हो जाएगा 9n माइनस के 45 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2n, तो यहाँ बचेगा n माइनस के 5, यहाँ से प्लस के 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस के 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें n माइनस 5 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे जो भी बचा है 2n प्लस में 9, ठीक है। ये आपको अच्छे से आता है बराबर 0, तो एक बार n माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर कितना आएगा प्लस का 5 निकल के, ठीक है। एक बार क्या करेंगे 2n प्लस 9 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास निकल के 2n बराबर माइनस का 9, और n बराबर जब रखेंगे तो आ जाएगा माइनस 9 बट्टे में 2। तो देखो कभी भी श्रेणी जो है माइनस में पद तो होंगे नहीं, तो हम प्लस वाला पद लेंगे, यानी n का मान कितना आ गया हमारे पास 5। तो जब n का मान 5 आ गया अब हमसे पूछा an वा पद, ठीक है। तो an वा पद निकाल देते हैं हम, an वा पद। तो देखो क्या अब फॉर्मूला हमारे पास एक ही बचा है, कौन सा an, हम एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस में और n माइनस 1 इंटू में d। तो an का मान कितना है, an का मान 5 बराबर a का मान हमने निकाला था जो कि हमारा निकला था, देखो यहाँ पे a का मान दे रखा है, सॉरी a का मान 2 दे रखा है क्वेश्चन में और d का मान दे रखा है 8, ठीक है। तो वही हम इसमें रख देंगे a का मान 2 प्लस n का मान कितना है 5 माइनस 1 और इंटू में d का मान कितना है 8। तो a5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 32, यानी a5 जो हमारे पास आएगा a5 तो 32 और 2 कितना आ जाएगा 34, ठीक है। ये आ गया a5। अब यहाँ से हमें पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में n और an, यानी n बराबर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर आ गया 5 और an बराबर आ गया 32, ठीक है। कितने पद हैं इसमें 32, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सॉरी कितने कर दिए हमने 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।